अब बात करेंगे संसद के मानसून सत्र को लेकर। तो संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत तीखे राजनीतिक टकराव के साथ होने के आसार हैं। विपक्ष देखिए सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर नीट, यूजी पेपर लीक, एसआईआर, महंगाई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं इस वक्त देश में जब केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो सरकार भी अपने विधायी एजेंडे के साथ पूरी तरह से तैयार है और इस सत्र में 7 महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश होगा। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान 19 बैठकें होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल भी पेश करेंगे। तो केंद्र सरकार आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 5 नए विधेयक पेश करने जा रही है। इसमें आयकर हो, एमएसएमई सुधार हो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का मामला हो या फिर जन्म मृत्यु पंजीयन कानून में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा सरकार आयकर विधेयक 2026, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी और इसके बाद सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास विधेयक 2026 भी सदन में पेश करेगी। तो विपक्ष देखिए तैयार है, कई मुद्दों पर घेरने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही। तो कांग्रेस सांसद ने चढ़ावा चोरी मामले में भी स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था। तो लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्पर्श शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श देखिए अगर हम देश में इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा के विषय में हैं और ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से रणनीति तैयार कर चुका है। हालांकि सत्ता पक्ष की क्या तैयारियां? देखिए, अगर हम बात करें सीधे तौर पर जिस तरीके से पार्लियामेंट के मानसून सेशन की शुरुआत हो रही है आज से, इसको लेकर चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, दोनों अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष जो है पार्लियामेंट के मानसून सेशन की शुरुआत से पहले अब से कुछ ही देर बाद जो फ्लोर लीडर्स की बैठक है वो करने जा रहा है और इसमें एक साझा रणनीति तैयार करने का काम किया जाएगा कि किस तरीके से किन किन मसलों पर सत्ता पक्ष को सीधे तौर पर जो है पार्लियामेंट के अंदर घेरा जा सकता है। कई सारे ऐसे मसले हैं, राम मंदिर चंदा चोरी की बात की जाए, नीट यूजी पेपर लीक की बात की जाए या फिर जिस तरीके से वेस्ट एशिया में हालातों को लेकर महंगाई देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है, इसकी बात की जाए। अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर हम जानते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर आज जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी और ये चूंकि सेशन लंबा सेशन चलने वाला है, लगभग 19 बैठकें इस सेशन में होने जा रही है, तो हंगामेदार स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आएगी। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अलग अलग सांसदों द्वारा अलग अलग मसले पर जो नोटिस है वो जो है दिए जा रहे हैं। खासतौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से राम मंदिर चंदा चोरी इशू पर जो है स्थगन यानी चर्चा को लेकर नोटिस जो है वो आज सीधे तौर पर दिया है। तो काफी हंगामेदार स्थिति जो है इस पूरे मानसून सेशन के दौरान देखने को मिलती है। बिल्कुल स्पर्श, और ये भी जरूर बताइए क्योंकि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो भी लाया जा रहा है, तो इससे जो पेंडिंग पड़े हैं मामले उसमें तेजी लाई जाएगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून में बदलाव होगा, तो इससे क्या आम लोगों को फायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर अलग अलग बिल जो है वो सरकार इस सेशन में जो है लाना चाह रही है। 5 के आसपास ऐसे बिल है जो सार्वजनिक रूप से जो है जानकारी भी इनको लेकर प्राप्त हो गई है कि ये बिल जो है लाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। वो बिल किस तरीके से सरकार पास कराए इसको लेकर हमने देखा कि कल जो एक सर्वदलीय बैठक है वो सरकार की तरफ से बुलाई गई थी। हालांकि सरकार के पास में जो मेजोरिटी है यानी जो एनडीए के पास में मेजोरिटी है ऑलरेडी जो है लोकसभा में देखने को जो है मिलती हुई जो नजर भी आती है, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष का सहयोग है वो सरकार चाहती है कि अलग अलग मसलों पर सीधे तौर पर जो है जो सत्ता पक्ष है उसको मिलता हुआ जो है नजर है। हालांकि जहां तक वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात की जाए या फिर डिलिमिटेशन बिल की बात की जाती है, इनको लेकर जरूर 2/3 बहुमत जो है सरकार को चाहिए होता है और उस आंकड़े से अभी भी सरकार जो है वो सीधे तौर पर दूर जो है देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में कई सारे बिल हैं और खासतौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो बिल है उसको लेकर हम देख रहे हैं कि जो वॉर पलटवार है सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है उनके बीच में देखने को मिलता नजर आ रहा है। तो बिल्कुल किस तरह के प्रस्तावों के बाद बहस होती है, क्या कुछ असर पड़ता है जनता पर, नजर बनाए रखिएगा। इस पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मानसून सत्र की शुरुआत के साथ सरकार एक के बाद एक 5 अहम विधेयक सदन में पेश करने जा रही। सभी की नजर इस बात पर भी अब टिक गई है कि इन प्रस्तावों पर संसद में किस तरह की बहस होती है, क्या नोकझोंक होती है और फिर क्या बदलाव दिखाई देते हैं। आम जनता पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा वो भी हमारी नजर रहेगी इस पर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।